आपके सामने अगर 2 चेहरा रखा जाए, चिराग पासवान रखा जाए, सम्राट चौधरी रखा जाए, किस चेहरे को आप मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार ऑनेस्टली अच्छा हो बताएँ, सकता है? अभी का जो बिहार की स्थिति है, उसमें सम्राट चौधरी इज़ द और ओनली जिस ऑप्शन। समाज की लड़ाई आप लोग लड़ती हैं, उसी समाज से लगभग चिराग पासवान भी आते हैं, उसी समाज की लड़ाई लड़ते हैं और आपके सामने चिराग पासवान को हटाकर सम्राट चौधरी को लाया जा रहा है। नहीं देखिए आप चिराग पासवान के साथ ना होकर सम्राट चौधरी के साथ हो नहीं रही हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी को लाने का रीज़न भी है क्योंकि एट एनी कॉस्ट बीजेपी दोबारा नीतीश कुमार की तो वापसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चिराग पासवान जी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है। देखिए, वो दलित का चेहरा है, यंग चेहरा है, लेकिन डेफ़िनेटली फ़िलहाल तो वो सीएम का चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक अ, एग्रीशन सबसे बड़ा जो चेहरा उभर के आएगा और लोग जिनको खुल के वोट देंगे, वो है सम्राट आपके चौधरी। साथ बात हुई है क्या कि भाजपा के साथ आएँगे 25 में? 24 सब आएँगे, मैं तो नहीं तो ऐसे ही उनको ज़ेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी नहीं मिलता। में? 4 चेहरा बता रहे हैं, इसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। जी। सुशील कुमार मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय। कौन सा चेहरा होगा 25 का? मैं आपको सीधा बता रही हूँ, नेक्स्ट योगी ऑफ बिहार इज सम्राट चौधरी, नो वन एल्स। सम्राट चौधरी को भाजपा का बिहार अध्यक्ष बनाया गया है और अब सोशल मीडिया पर इस बात का चर्चा है कि सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान का दरवाजा बंद कर दिया है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होती थी कि 2025 में वो चेहरा चिराग पासवान हो सकते हैं जिसके चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, इस बात की चर्चा हुई कि अमित शाह उस चेहरे का चुनाव कर लिए जिसके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ देवजानी मिश्रा जी मौजूद हैं। एआरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इसमें एक चीज हम आपको जोड़ दें कि ये इसके पहले चिराग पासवान के साथ थे, उनके प्रवक्ता थे और इसलिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और मित्रा जी, पहला सवाल यही जी। कि आप जो चिराग पासवान का साथ छोड़ी, वो इसलिए छोड़ी कि चिराग पासवान का चेहरा से हटा दिया गया? नहीं, नहीं ऐसा नहीं देखिए मैंने ऑनेस्टली बताया, मैं उन्हीं को देख के मैं उनकी पार्टी जॉइन की थी और मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ। क्यों देखिए, मैं बहुत साफ-साफ बात करने वालों में से हूँ और मैं उनको अपना पॉलिटिकली, क्योंकि उन्होंने मुझे एक क्या कहते हैं, मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे काम करने का मौका दिया। लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि अंधा विश्वास। मैं विश्वासी मैं क्या कहते हैं, ट्रस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और उनके लिए बहुत सम्मान है मन में और मैं चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े। बाकी राजनीति में आज कुछ और है, कल देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो क्या पता आगे जाके चिराग जी खुद ही एनडीए में आ जाएँ और हम लोग उनका स्वागत करें। तो ऐसा तो कहा जा रहा है कि जैसे सम्राट चौधरी जब बन गए प्रदेश अध्यक्ष, इस बात की चर्चा हो रही कि वही 25 का चेहरा हो सकते हैं। तो चिराग पासवान का तो दरवाजा बंद हो गया। देखिए चिराग ऑनेस्ट पासवान का तो ये सपना है ना, उनके समाज भी ये सपना देखता है चिराग पासवान 2025 में भाजपा देखिए चेहरा होंगे। देखिए, चिराग पासवान जी एक ऐसा चेहरा है, युवा चेहरा है, अभिनेता से नेता बने, तो उनका एक अट्रैक्शन लेवल जो है युवाओं में बहुत है। क्योंकि भाई जो भी बोली, एंड ऑफ द डे लुक मैटर करता है। आप देखिएगा रवि किशन जी या मनोज तिवारी जी, यहाँ तक कि राजपाल यादव जी भी कभी आ जाएँगे, तो लोग भीड़ जाएगा ही जाएगा फ़ोटो लेने के लिए। लेकिन उस भीड़ में बच्चे की संख्या ज़्यादा होती है, जो अभी कुछ वोटर्स हैं या होने वाले हैं 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे, उनको देखने के लिए। अब मुझे नहीं पता उनके भाषण से कितना सीखते हैं। उनका विज़न बहुत बड़ा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि वो बिहार में रहते नहीं हैं। आप 4 दिन के लिए आएँगे, अपना एक शेड्यूल बना के, और आपके यहाँ की टीम उस शेड्यूल को प्लान करके रखेंगे। वहाँ पे कैमरा, वहाँ पे लाइट, वहाँ पे एक्शन, वहाँ पे माला, ऐसे करके राजनीति नहीं होती है। और रही बात सम्राट चौधरी जी की, उनके कार्यकाल आप देख लीजिए। उन्होंने अपने कैडर के साथ, अपने जितने भी वरिष्ठ नेता के साथ हमेशा लॉयल्टी दिखाई और टिके रहे। अरे और सम्राट चौधरी के साथ अगर देखा जाए तो भाजपा ने अपने एक ट्रेंड को बदल दिया, क्योंकि भाजपा का ये ट्रेंड रहा है कि अपने उसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो मतलब बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन रिसेंटली में आए सम्राट चौधरी, उनको चेहरा बना दिया। आपके सामने अगर 2 चेहरा रखा जाए, चिराग पासवान रखा जाए, सम्राट चौधरी रखा जाए, किस चेहरे को आप मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार ऑनेस्टली अच्छा हो बताएँ, सकता है? अभी का जो बिहार की स्थिति है, उसमें सम्राट चौधरी इज़ द ओनली ऑप्शन। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ क्यों। सम्राट चौधरी बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार को रूट को जानते हैं, उनके पिताजी वो, और वो रूट लेवल पे काम करके उनको पता है कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे कास्टिज़्म पे वोटों को कैसे बाँटा जाता है। तो ये कास्ट के ऊपर जाके जो बीजेपी ने एक नया जो चेहरा लाए, अभी वो भी क्या कहते हैं, आपका यूथ का चेहरा, इससे यही साबित होता है कि भाई अभी जो है यूथ को वो ज़्यादा प्रमोट करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि चिराग पासवान जी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है। देखिए, वो दलित का चेहरा है, यंग चेहरा है, लेकिन डेफ़िनेटली फ़िलहाल तो वो सीएम का चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक एग्रेशन
जो एक आपका प्रभाव और जो एक दहाड़ने वाली जो आपका नेता जो चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सम्राट चौधरी में उनको हम लोग नेक्स्ट योगी ऑफ बिहार मैं तो बोलूँगी वही एक है। सवाल पर रोकेंगे कि जी, अभी आपने बात किया कास्टिज़्म का, हाँ। ठीक? मतलब ये भी सच ये सच्चाई भी है कि बिहार की राजनीति मतलब जाति आधारित होती है। अभी बताइए जिस समाज की लड़ाई आप लोग लड़ती हैं, उसी समाज से लगभग चिराग पासवान भी आते हैं, उसी समाज की लड़ाई लड़ते हैं और आपके सामने चिराग पासवान को हटाकर सम्राट चौधरी को लाया जा रहा है। नहीं देखिए आप चिराग पासवान के साथ ना होकर सम्राट चौधरी के साथ हो नहीं रही है। देखिए सम्राट चौधरी जी को लाने का रीजन भी है क्योंकि एट एनी कॉस्ट बीजेपी दोबारा नीतीश कुमार की तो वापसी नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वोट लव कुश का जो समीकरण है उसको बिगाड़ने के लिए भी है और उपेंद्र कुशवाहा जी के तो बल्ले बल्ले क्योंकि भाई उन्हीं के समाज से यूथ नेता आ रहे हैं आज भले ही वो खोल के बोल नहीं रहे लेकिन मन में बड़े खुश है सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आएगा सारे जितने भी घटक दल है जितने भी अलायंसेज है सबको लेके बीजेपी चलेगी बीजेपी किसी को भी ना नहीं बोलेगी लेकिन चेहरा उन्हीं को चुनेगी जो दहाड़ना जानते, जो टिट फॉर टैट करना जानते और जो बेबाकी से बोलते हैं। इस समय तो और सबसे कहीं न ज़्यादा कहीं दहाड़ उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं नीतीश कुमार उपेंद्र को। कुशवाहा जी दहाड़ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का जो देखिए अभी का जो 21वीं सदी में ना लोग चाहते हैं कि यंग नेता, यूथ नेता जो जो दम लगा के काम करे और एक उम्र का पड़ाव भी और ये बहुत अच्छी बात है कि 60 प्लस के जितने नेता हैं उनको सम्मान ज़रूर मिलेगा, उनको पद ज़रूर मिलेगा, लेकिन काम करेंगे यूथ। तो ये कॉम्बिनेशन जो अभी जो बीजेपी हमारे ऑनरेबल पीएम बोलिए, अमित शाह जी बोलिए या जेपी नड्डा जी ने जो दिमाग लगा के जो चीज़ों को सेट किया ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। ये बिहार के राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी था और सम्राट चौधरी का अगर आप कोई भी भाषण सुन लीजिए, उस भाषण वो में तो एक कल ही दहाड़ एग्रेशन कल ही प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, एग्ज़ैक्ट कल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे पार्टी पर कब्जा कर लिया था, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। एकदम अब रही बात यंग की, तो यंग तेजस्वी यादव भी दहाड़ते हैं। इधर सम्राट चौधरी को ले तेजस्वी लीजिए, उधर चिराग पासवान को ले मैं लीजिए। अब मैं रही बात लवकुश वोटों पे, लवकुश वोट पे नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं, देखिए उमेश कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी दावा देखिए कर रहे हैं। दावा करने आपको नहीं लग में रहा है बहुत कुशवाहा समाज कन्फ्यूज़्ड है? नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है। नीतीश कुमार जी को अभी का जो जनता, उनको कोई और चेहरा नहीं मान रहे अगले सीएम का, बिल्कुल नहीं। जहाँ से वो सीएम का चेहरा बनेंगे, जो पार्टी से जाएँगे, वो पार्टी डेफ़िनिटली हारेगी। लेकिन सम्राट चौधरी का जो एक टेन्योर रहा है काम का और उनकी कार्यकाल का और जिस ढंग से वो बेबाकी से चीज़ों को बोलते, यूथ को चाहिए एग्रेशन, गरम खून है भाई साहब और चाहिए कि भाई लोहा लोहे को काटे। और देखिए, हम सब चाहते हैं इसलिए कि तेजस्वी के देखिए सामने सम्राट चौधरी खड़ा किया आप गया। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रॉब्लम समझिए ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम ठीक है अच्छी बात है आपको पद मिल गया लेकिन आपके पिछला जो रिकॉर्ड है चाहे वो चारा घोटाला हो चाहे अभी जो आपका तुम मुझे जमीन दो हम तुम्हें नौकरी देंगे फिर सीबी और ईडी का जो रेड्स है ये सारे चीजें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कभी कर्मा आपको हिट पे बैक करेगा तो उसी में बेचारे उलझ गए लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है कंटेंडर बहुत होंगे ये होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो चेहरा उभर के आएगा और लोग जिनको खुल के वोट देंगे, वो है सम्राट चौधरी और उपेंद्र जी भी तब उनका साथ देंगे और रही बात हमारे ऑनरेबल सीएम की, वो भी अच्छा देखिएगा उपेंद्र बाद में कुशवाहा से साथ बात हुई है क्या? वो भाजपा के साथ आएँगे 25 में? सब आएँगे, मैं तो नहीं तो ऐसे ही उनको जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी नहीं मिलता। देखिए बीजेपी एक ऐसे पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, वो जितने भी छोटे-छोटे दल हैं, सबको वो एक साथ कर लेंगे और फाइनली देखिएगा जितने छोटे-छोटे दल हैं, सबका विलय हो जाएगा आपका बीजेपी में और बीजेपी अकेला राज करेगा। यही उनका मने क्या कहते हैं और यही होना भी चाहिए। आखिरी 4 चेहरा बता रहे हैं, इसमें आपको एक सिलेक्ट करना है। जी। सुशील कुमार मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय। कौन सा चेहरा होगा 25 का? मैं आपको सीधा बता रही हूँ नेक्स्ट योगी ऑफ बिहारी सम्राट चौधरी नो वन एल्स चिराग पासवान जी बन सकते थे लेकिन उनके लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के आके अच्छा वो ये 4 एक दिवसीय सवाल यात्रा पे राजनीति नहीं होती है मैं एक आपको बार बार बोल एक रही सवाल हूँ चिराग पासवान को एनडीए से मतलब यूँ कह लीजिए कि उनको चेहरा हटा दिया गया या उनको दबा दिया गया सम्राट चौधरी को आगे ला दिया। तो ऑनेस्टली इसमें बता चिराग रहे पासवान का मतलब कोई कमी था, कमी पॉलिटिकल नहीं था स्ट्रेटजी था नहीं नहीं या फिर देखिए क्या वजह थी? कमी पक्की बात नहीं है उन्होंने अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर वो बार मतलब बार बोल किसके रहे साथ हैं है? वो बार बार बोल रहे कि लोकसभा अरे भाई तो लोकसभा तक आपका सीट आपके लिए खाली रहे वो क्या पता आपको एक या दो सीट के समेट दे और उनको ये अपनी स्ट्रैटेजी बनानी उनके आसपास के लोग उनको बताते ही नहीं है आसपास के जितने लोग हैं सबको लड़ना है इलेक्शन ऐसा नहीं होगा पहले आप अपने नेता का वो लो साइड लो वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे बड़े बड़े आपके बाहुबली से सबको लड़ना है इलेक्शन तो कोई नेता के बारे में नहीं सोच रहा है सब अपने अपने बारे में सोच के नेता को मिसगाइड कर रहे हैं और नेता है बेचारे भोले भाले क्या छोटे कहते हैं एक्टर हैं।
एक्टर भी हैं और युवराज भी हैं, राजा बाबू हैं, तो भाई राजा के कान होते हैं कच्चे, तो उनको अपना दिमाग वो बेचारे चला नहीं पा रहे। अदरवाइज़ ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, ही कैन बी अ गुड लीडर, बट अनफॉर्च्यूनेटली उनके आस-पास के लोग उनको बन एग्ज़ैक्टली उनके उनके नवरत्न जो है ना, वो गलत है। लेकिन चिराग पासवान हो सकता है 2030 या 2025 अगर उस वक़्त तक वो टिक जाए, बिना स्वार्थ के कि भाई मुझे क्या कहते हैं आपका फिर किसके साथ मिनिस्टर टिकेंगे? वही तो बात है ना। देखिए हमारे मिनिस्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जो गाड़ी या जो इंसान जब रास्ते में चलते हुए उनको पता नहीं कि मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है, वो हमेशा बीच रास्ते पे मारा जाता है। तो हमारे क्या कहते बहुत बड़े नेता बिहार के युवा नेता जिनको बोलते हैं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही, ये उनकी प्रॉब्लम है। और उनका प्रॉब्लम को पकड़ के बीजेपी तो रुकने वाली नहीं। बीजेपी ने अपना डिसीजन ले लिया और समझ लीजिए कि 2025 का जो सीएम का चेहरा है वो सम्राट चौधरी है और कोई और नहीं। चलिए, देवजानी मित्रा जी हैं और एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये चिराग पासवान के साथ थी अभी कुछ दिनों तक, और अब आरएलजेपी के साथ है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सवाल इन्होंने बताया कि चिराग पासवान को यूं कह लीजिए कि जो 25 से अलग कर दिया गया है, उनको चेहरा नहीं बनाया गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि चिराग पासवान अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ जाए, एनडीए के साथ जाए, या फिर महागठबंधन के साथ जाए। वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस चीज का इंतजार नहीं करेगी, और भाजपा ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है, और वो चेहरा है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी बिहार के नेक्स्ट योगी बनेंगे। लेकिन यह सच में बनेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप अपना राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।